गर्मियाँ स्टार्ट होते ही जैसे हमें अपनी स्किन की फ़िक्र होती है, इसी तरह बच्चों की स्किन केयर, बच्चों की सेल्फ़ केयर और गर्मी से किस तरह से बच्चों को बचाया जाए, ये सब चीज़ें भी हमें गर्मी में देखनी पड़ती हैं। और जिन माँओं के बच्चे या छोटे हैं या बड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों की स्किन डल ना हो जाए, स्किन डल हो गई है तो अब इसका क्या किया जाए। ये सब कुछ आज की वीडियो में ये सब कुछ आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। अगर वीडियो पे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। चलिए करती है अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जी सबसे पहले मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि इस गर्मी से हम बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं खाना और पीने की बात कर लेते हैं। ठीक है, खाना पीना किस तरह से हमें गर्मी में बच्चों को कौन सी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करवाना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों ने बच्चों को पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, यानी लाजमी आपने खुद देना है, ये नहीं कि बच्चा जो है पी ले। यानी अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो दूध पीता है, फिर भी आप उसको थोड़ा बहुत दूध में जो है ना फीड वगैरह भी होता है तो उसमें पानी का इंटेक हो जाता है। लेकिन 6 माह से ऊपर का जो बच्चा है ना, 6 माह के बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, 6 माह से ऊपर जो बच्चा है उसके लिए आपने क्या करना है, उसको आपने थोड़ा थोड़ा दिन में 3 टाइम 2 टाइम लाजमी थोड़ा सा जो है पानी इंटेक करवाना है। क्योंकि हम लोग को उसको फूड की तरफ भी, खाने की तरफ भी लेके जाते हैं, सॉलिड फूड की तरफ। तो साथ साथ आपने कोशिश करना है कि आपने उसको पानी का इंटेक भी करना है, स्पेशली गर्मी में। ठीक है, ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे, गर्मी ना उसके अंदर हो मैदे में। ठीक है, इसके अलावा उसके आ जाते हैं 1.5 साल के बच्चे में, 2 साल के बच्चे में। अब जैसे मेरी एजल है 4 साल की। ठीक है जी, 4 साल की एजल है तो क्या करती है कि उसकी आदत है, हर बच्चे की नेचर अलग होती है। उसकी आदत है कि वो जो पानी है ना बहुत कम पीती है, मतलब कि उसको प्यास लगती है लेकिन क्या कहेगी कि आप मुझे ला के दो तो मैं पीऊँगी। उठती नहीं थी, बड़ी तंग करती थी। और जो है वो माशाल्लाह खुद ही पानी ना बार बार पीता रहता है, उसकी मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अब मैंने देखा है कि जब वो वॉशरूम जाती है मुझे कहती है मम्मा मुझे जलन हो रही है, कभी क्या। इस वजह से मैंने अब सोचा था कि मैंने इसको खुद पानी देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हर आधे घंटे बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी ग्लास में डाल के दे देती थी। ठीक है, कभी आप पानी दे दे, कभी आप नींबू पानी बना दे, और ORS का पानी बना दे, स्कंजवी बना दे, जूसेस बना दे, बाइट के जूसेस, बोतल, सब चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में मैदा ख़राब या फिर फूड पॉइजनिंग इनका ज़्यादा। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं सबको अवॉइड करें। ठीक है जी, किसी भी बच्चे को ना दें, कम दें। ठीक है, एक टाइम दे दें, थोड़ी सी दे दें, लेकिन जूसेस वगैरह ये चीज़ें आप फ्रेश बना के बच्चों को दें और बार बार दें। यानी हर एक आधे घंटे बाद आप बच्चे को खुद ब खुद कहें कि बेटा आओ पानी पिलाऊँ, आओ आपको जूस दूँ। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। अब मैं अवॉइड कर रही थी ना, तो मैंने खुद देखा, इजल कहती हूँ मम्मा मुझे जलन हो रही है। अब मैंने स्टार्ट किया क्या कि मैं इसको ना खुद हर आधे घंटे बाद कहती हूँ, कुछ भी नहीं है ना तो मैं कहती हूँ आओ पानी पिलाऊँ आपको, ओन को भी, एजल को भी और खुद भी। ठीक है, तो पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा, बच्चों को पानी लाजमी देना है। कुछ अब क्या किया हुआ मैंने, कुछ ये देखिए, मैंने बोतल सामने इसलिए लिखी है कि मैं इस तरह की ये बोतल लेके आई थी एजल के लिए। ठीक है, इसमें मैं भर के, ठीक है, फ्रिज में मैंने रखी है सिर्फ एक दिन भर के। ठीक है, अब एजल खुद ही जाती है, खुद ही पीती है बार बार, और थोड़ी देर बाद इसको फिर भरती है, फिल करती है करके, फिर फ्रिज में रख देती है, फिर जाती है, फिर पीती है। शौक में माशाल्लाह काफ़ी पानी इंटेक कर लेती है। तो आप भी बच्चों को कोई ऐसी बोतल वगैरह ला दें जो बच्चों के लिए ना, बच्चों को अच्छी लगे, जिसको बार बार खुद ही पिएँ, खुद ही निकालें, खुद ही भरें, और पानी का इंटेक भी उनके अंदर होता रहे, उनको पानी की कमी ना। बात सेकंड पे हम बात कर लेते हैं खाना। ठीक है, खाने की बात करें तो खाने में आप लोग बच्चों को प्रोटीन वाली चीज़ें भी दें। मतलब आप कहें कि गर्मी है तो हम लोग बच्चे को अंडा, गोश्त, ऐसी चीज़ वगैरह नहीं देते, ऐसी नहीं करना आपने बच्चों को अंडा भी देना है, लेकिन हर चीज़ की मिकदार थोड़ी थोड़ी होगी। यानी हर चीज़ को एक दफ़ा नहीं, जैसे अंडा भी खिला दिया, गोश्त भी खिला दिया, दूसरी चीज़ भी खिला दी, ऐसा नहीं करना। आपने एक दिन अंडा दे दिया, ठीक है, तो हर चीज़ को ना थोड़े थोड़े टाइम के साथ देना है। ठीक है, जैसे अभी अंडा दिया तो थोड़ी देर बाद कोई और चीज़ दे दें। ठीक है, लेकिन प्रोटीन वगैरह भी देनी है आपने। उसके साथ साथ आपने फल बच्चों को गले सड़े पड़े हुए नहीं देने, फ्रेश फल थोड़ा ले आएँ, लेकिन रोज़ाना के रोज़ाना दें। जैसे मौसमी फल है, ठीक है, इसमें तरबूज वगैरह ठंडा होता है, बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाएं। ठीक है, पानी वगैरह साथ साथ दें, जूसेस वगैरह दें थोड़े थोड़े टाइम के साथ बच्चों को। इसके साथ साथ आप बच्चों को खाना जो है वो दें दोपहर के टाइम, तो फ्रूट का टाइम जी एक रख लें, जैसे शाम में, दोपहर में दे तो अच्छी बात है। ठीक है, बच्चों को इस तरह करके थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का टाइम रखें, और सभी चीज़ें दें लेकिन थोड़ी थोड़ी। लेकिन आजकल के मौसम के हिसाब से फल, ठंडी चीज़ें, जूसेस, ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंटेक करवाएं बच्चों में, ताकि बच्चों में गर्मी। इस चीज़ के बाद, क्योंकि मैंने नोट किया है एजल को मैं और ओन को, मैंने इनकी टाइमिंग बनाई होती है कि ये करना है, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो फिर ना बच्चे भी ठीक रहते हैं और मुझे भी ना इशू नहीं होता। अब एजल को खुद ही पता चल गया हुआ है ना, 4 साल की माशाल्लाह से है, वो खुद ही करती रहती है। साथ ओन जो है वो 2 साल का है, वो उसको देख देख के वही काम करता है। मतलब एजल पानी पीने गई है तो ओन भी पीछे चला जाता है, फिर वो एजल कुछ खा रही है तो ओन को भी मैं साथ दे देती हूँ, या वो खुद ही पकड़ के उसके साथ देख के उसको खा लेता है। तो आपने खुद बच्चे पर थोड़ा एफर्ट करनी है। तीसरे स्टेप की तरफ, तीसरी हमें कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, थर्ड वो चीज़ ये है कि बच्चों के कपड़े। ठीक है, गर्मियों में बच्चों का स्टफ़ कौन सा आना चाहिए, कपड़े कौन से होने चाहिए।
बच्चा आपका छोटा है या बड़ा है, जितने भी साल का ना, आपने उसको बुनैनी कपड़ा घर में स्पेशली, पहले तो आप उसको उस कमरे में रखें जो ठंडा हो। अगर एसी कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो हवादार कमरे में रखें, ठीक है, हब्स ना हो, बच्चों को कुछ हो ना इस वजह से। तो उसको ठंडे कमरे में रखें। ज़्यादा पानी इंटेक और ये चीज़ें ठंडी यूज़ करवाने का मकसद ये है, अगर आपका बच्चा धूप में जा भी रहा है, जैसे अकेडमी, स्कूल वगैरह, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपके बच्चे को धूप में भी पसीना आए भी तो गर्मी फील नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है जी। उसके अलावा आप लोगों ने जो है बच्चों को कपड़े कौन से पहनाने हैं, कपड़े आप लोगों ने कोशिश करना है बच्चों के सॉफ्ट स्टफ़ हो। जो बुनैनी कपड़ा होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, जो खुले खुले कपड़े हो, मतलब आपके बच्चे की एज जितनी भी है ना, जो सा आप नंबर उसके कपड़ों के लिहाज से लेते हो उससे 1 नंबर बढ़ा ले लो, ठीक है। 1 नंबर बढ़ा लेने से क्या होगा, उसका कपड़ा थोड़ा सा खुला लूज़ आएगा। और लूज़, वैसे भी लूज़ कपड़े थोड़े से पहनने चाहिए, फिट बिल्कुल कपड़े बच्चों को बिल्कुल भी ना पहनाएं, अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा क्या होगा कि वो कपड़े थोड़े लूज़ होंगे, बच्चे को हवा लगेगी, गर्मी फील नहीं होगी, ठीक है जी। तो आप बुनैनी कपड़े का सॉफ्ट स्टफ वाला या लॉन के कपड़े जो है ना, घर में या बाहर भी बच्चों को ना, गर्मी स्पेशली जून जुलाई मई ये जो आगे मंथ आ रहे हैं, इन सब में जो है ना ये स्टफ़, ये वाले कपड़े अच्छे रहते हैं। क्या जी, जो रह गई हैं आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ों का भी हमें एहतियात बच्चों की करनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें बच्चे धूप में बहुत कम जाएं, ज़रूरत के मुताबिक ही जाएं, नहीं तो धूप में बहुत कम जाएं, ठीक है। मतलब अगर बहुत ज़रूरी है तो जाएं, नहीं तो घर में ही रखें, ठंडी जगह पे रखें, वहाँ पे उसको एक्टिविटी दें। ये नहीं कि अब आपने कमरे में बस बंद हो जाना, ऐसा नहीं। एक्टिविटी दें, कभी किसी काम में उलझा दें, कभी किसी काम में, कभी खेल लें, ऐसे फिर बच्चा बोर भी नहीं होता और बाहर जाने की ज़िद भी नहीं करता, ठीक है जी। तो गर्मियों में स्पेशली अपना बच्चों का सबका ध्यान रखें। जब भी कोई चीज़ खाने लगे, खुद भी बच्चे भी, उन सबसे कहें कि आप बेटा जाके पहले अपने हैंड वॉश करके आओ। हर चीज़ से पहले उनकी आदत बना दें कि वो अपने हाथ खुद ही जाएं और खुद ही धो। आ जाते हैं हम स्किन केयर की तरफ। हमें स्किन केयर बच्चों की कौन सी और कैसे करनी चाहिए। स्किन केयर की बात करते हैं, सबसे पहले 6 माह के बच्चे की बात करते हैं। 6 माह के बच्चे तक, बल्कि साल के बच्चे तक जो है ना, उनको स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि उनकी स्किन जो नेचुरली होती है, काफ़ी तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आपका बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाता है ना, तब उसको आपको सन ब्लॉक लगानी ज़रूरी हो जाती है। 6 माह से लेके ऊपर जितनी भी उम्र है ना, जितनी भी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सभी बच्चे को सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कभी भी बच्चों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपने बड़ों वाली यूज़ नहीं करनी, बच्चों वाली जो होती है ना सन ब्लॉक, वो यूज़ करनी है। रिवाज की मिल जाएगी, काफ़ी ब्रांड की मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप नहीं भी यूज़ करवाना चाहते, कोई मसला नहीं। इससे क्या होता है, जब आपके शुरू से ही बच्चों को टैनिंग वगैरह होती है ना, जैसे सर्दी हो या गर्मी, दोनों में यूज़ करें। बच्चों को धूप लगवाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, मौसम के हिसाब से स्किन बदलती है बच्चों की। काफ़ी बच्चे पहले बहुत चिट्टे गोरे होते हैं, बाद में वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता मौसम के हिसाब से बदल रही होती है। और अगर हम उसको सन ब्लॉक यूज़ करवाएंगे तो उसकी क्या होगी, स्किन डेड जो है डल नहीं पड़ेगी, स्किन के ऊपर जो इवन टोन हो जाती है, स्किन टैनिंग हो जाती है, ये चीज़ें नहीं होंगी। शुरू में जब नहीं होंगी ना, तो आपकी बच्चे की स्किन हमेशा के लिए सॉफ्ट, वाइट, ग्लोई ही रहेगी। लेकिन कुछ जैसे कि हम लोगों को होता है भाई नहीं, छोटा बच्चा, इसको कुछ भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना, तो फिर जी आप लोग कुछ भी ना यूज़ करवाएं। लेकिन उन बच्चों को लाजमी यूज़ करवानी चाहिए जो कि स्कूल अकेडमी जाती हैं, ठीक है। बड़ों वाली यूज़ नहीं करवानी, बच्चों वाली यूज़ करवानी है। उसमें इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है जी, कोई इश्यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो बच्चों के लिए, बच्चों की स्किन के हिसाब से ही बनाई जाती है और सूरज से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। लोग ये बात सुनते ही ना कि बच्चे की स्किन पर ये लगाना है, हम लोग डर जाती हैं, माएँ भी, दादियाँ, नानियाँ सभी कहती हैं नहीं भाई ये यूज़ नहीं करवाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ को लिमिट में रह के और एहतियात से, और जितनी एज का बच्चा उसी एज की चीज़ उसको यूज़ करवाई जाए तो उसको सूट करती है। या आप लोग यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके भी आप देख सकते हैं। इतने बच्चे को सन ब्लॉक किस उम्र तक के बच्चे को लगा लेनी चाहिए, तो आप 6 माह तक वो कहते हैं कि बच्चा लगा ले। 6 माह के बच्चे के बाद जो 6 माह के ऊपर बच्चे हैं ना, आप उनको सन ब्लॉक लगा सकते हैं। बट फिर भी मैंने अपने बच्चों को जो है अभी तक फ़िलहाल जो मैं कहती हूँ थोड़ी देर पहले ही जो है ना स्टार्ट करवाई है, ठीक है। इतनी देर पहले नहीं करवाई थी मैंने, क्योंकि अब जो है ना मेरे बच्चे बाहर अंदर जाते हैं, मतलब कि ना बच्चे जब 1-1.5 साल के होते हैं, बाबा साथ चले गए, कहीं किसी के साथ चले गए, तो उसको थोड़ी बहुत लगाते हैं। स्पेशली गर्मी नहीं, सिर्फ सर्दी गर्मी दोनों में लगानी चाहिए, ठीक है जी। ये हर मौसम से आपके बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करती है। हमें अब बच्चों को टैनिंग हो गई है, ठीक है, उनकी टैनिंग हो गई, उनका कलर जो है ब्लैक हो गया। अब उस कलर को फेयर करने के लिए, अच्छा और सही करने के लिए हमें कौन सी चीज़ लगानी चाहिए, ठीक है जी, तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चे की स्किन को अच्छी करने के लिए ना, आपने, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, ठीक है, आपने उसके फेस को वॉश कैसे करना है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, ठीक है। पहले ये स्टेप बता देते हैं। अब जी जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको यूज़ करवाते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी लगा लें, ठीक है, 6 मंथ 1 ईयर तक के बच्चे को लगा लेते हैं। हम उसका मुँह किस तरह साफ़ करते हैं, वाइप्स के साथ करते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने अपनी एजल का मुँह वाइप से साफ़ नहीं किया हुआ, मतलब मैं उसको क्या करती थी, आप एक रुमाल ले लें, सॉफ्ट कपड़ा ले लें, लॉन का हो जाए, ठीक है जी,
जिसका कलर वगैरह ना उतर रहा हो, ठीक है, धागे वगैरह ना हो, उसको अच्छे से वाइट हो जाए, ठीक है, उसको अच्छे से डिप करें, पानी में धो के साफ़ कर लें और उससे सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता हाथों से बच्चों का फेस साफ़ करें। अब इससे क्या होता है कि बच्चों की जो हम लोग वाइप्स यूज़ करते हैं ना, उससे बच्चे की स्किन डल भी होती है, ब्लैक भी होती है, स्किन ख़राब भी होती है, ठीक है जी। उसको यूज़ नहीं करना चाहिए मुँह पे, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करें उसके लिए करें, बट मुँह के लिए आपको मैं नहीं कहती कि आप वाइप्स यूज़ करें, उसकी जगह कपड़ा यूज़ कर लें। जैसे बच्चा 6 मंथ से ऊपर होता है, ठीक है, 6 मंथ 7 मंथ से ऊपर होता है, 1 साल 2 साल, इसका मुँह आप खुद धुलवाएं जाके, ठीक है, वॉश बेसिन के पास ले जाएं, हल्के हाथों से उसके फेस को हल्के हाथों से आप धोएं, ठीक है, उसकी साइडों पे। अब उसको खाली पानी से भी आप धो सकते हो, लेकिन एक दिन छोड़ के या दिन में एक टाइम, जैसे 2 साल का बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है ना, उसके लिए आप बेबी सोप जो होते हैं ना वो आप यूज़ करें, ठीक है, हल्के हल्के हाथों से उसके फेस पे लगाएं, फिर उसको साफ़ करें, मुंह को धो दें। इससे आपके बच्चे की स्किन जो है डल नहीं होगी, स्किन वाइट रहेगी, स्किन ग्लो करेगी। जैसे अपना मुंह रोज़ाना 1 टाइम धोते हैं, 2 टाइम धोते हैं, बच्चे का 1 टाइम लाजमी धुलवाना चाहिए। साबुन यूज़ कर लें, ठीक है, फेस वॉशेज़ भी आजकल तो बच्चों के बने हैं, लेकिन मैं साबुन यूज़ करती हूँ, जैसे नेक्स्टोन हो गया, ठीक है, उसके अलावा जॉनसन्स का हो गया, पेयर हो गया, डव हो गया, इन चीज़ों को बच्चों पे थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई करती हूँ। आ जाते हैं हम लोगों ने बच्चे की डीप क्लींजिंग जो होती है ना, अब जिसका टैनिंग हो चुकी है, जिसकी स्किन केयर हम लोग नहीं करें। आजकल मेरे बच्चों की स्किन बहुत ख़राब हुई है, मतलब दोनों बच्चों की, क्योंकि मैं कुछ दिन से ना उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही थी। जैसे सर्दी खत्म हुई, गर्मी स्टार्ट हुई है ना, मैंने उनको बस अच्छे से नहला देना या मुँह धो देना, बस इस तरह नॉर्मल, कोई केयर नहीं कर रही थी, कोई मेरा ध्यान नहीं था, कोई क्रीम, कोई फेयर एंड लवली कुछ भी यूज़ नहीं करी थी। अब उनकी स्किन इतनी डल हो गई थी कि मुझे खुद हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं जो पहले केयर करती थी ना, उनका एहतियात करती थी हर चीज़ों से भी और केयर भी करती थी, मैंने सोचा मैं वो अब स्टार्ट करूँगी दोबारा से। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, ताकि समर स्टार्ट हो गया है और जो बच्चे घर में हैं, छुट्टियाँ हैं, तो उनकी केयर करें ताकि वो अच्छे अच्छे फिर पहले की तरह प्यारे प्यारे हो जाएं और फिर केयर करते ही रहें, ठीक है। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। मुँह धुलवाना जैसे अपना धोना चाहिए, बच्चे को साथ ले जाएँ, उसका भी धुलवा लें, ठीक है जी। खाना खाते हुए पानी का इंटेक, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान जैसे अपना करते हैं ऐसे बच्चों का भी करें। करती भी हैं माएँ, लेकिन किसी टाइम हम लोग जो है भूल जाती हैं, किसी मसले में पड़ जाती हैं, तो बच्चों की तरफ ध्यान दें। सब जो परेशानियाँ वो आती जाती रहती हैं। अब स्किन केयर में मैं कोई बच्चों की बाहर की चीज़ यूज़ नहीं करवाती हूँ। अगर मैं कभी कभार करूँ ना, मतलब तो सिर्फ क्या करती हूँ, क्लींजर करवाती हूँ, ठीक है। इस क्लींजर में सिर्फ हमारे पास है ये दूध, कच्चा दूध आपने लेना है, पक्का हुआ ना हो, कच्चा होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपने कॉटन है, ठीक है, इसमें हमने इसको डिप करना है पानी, दूध को, सॉरी पानी कह रही हूँ, दूध को आपने करके अच्छे से इसको सारा दूध निकाल लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ना अंदर रहने देंगे इस तरह से। ये अब गीली कॉटन पैड बन गई है। इसको अब आपने बच्चे के फेस पे यूं करके, ये आप 6 माह के बच्चे से 6 महीने के बच्चे से लेकर सभी को यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लोगों को भी पता है, आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इतना अच्छा क्लींजर है ना, इसको आप रोज़ यूज़ करें, एक दिन छोड़ के यूज़ करें, लेकिन लाजमी करना है। आपके बच्चे की स्किन आप खुद देखेंगे पहले की तरह बच्चों वाली सॉफ्ट, ग्लोई, शाइनी, सन टैनिंग जो भी होगा ना, डेड स्किन, वो सब रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास एजल ऑन दोनों नहीं, एजल अकेडमी गई है और ऑन जो है वो इस टाइम सोया हुआ है, इसलिए मैं खुद पे ही आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये आपने रात में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रात में करके बच्चों को फेस साफ़ करवा के सुला दें, ठीक है। इस तरह से सारे दिन की जो डस्ट है ना, शाम में जब स्कूल से, एकेडमी से फ्री होके बच्चे आ गए हैं, या जिस तरह भी सारे दिन की डस्ट है, खेल खूल के फ्री हो गए हैं, तब करवाएं, ताकि जो डस्ट है वो सारी क्लियर एक दफ़ा ही हो जाए। सॉफ्ट हाथों के साथ इस तरह करेंगे, ठीक है जी। जितनी डस्ट होगी गर्दन पे, हाथों पाँव पे, फेस पे, सभी जगह पे ना बहुत ज़बरदस्त क्लींजर है, आप लाजमी बच्चों को अप्लाई करवाना है, ठीक है जी। मैं खुद भी यही अप्लाई करती हूँ और एजल ऑन को भी ना करवाती रहती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, रोज़ाना कर लें, कोई मसला नहीं है, इसकी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है। अब इसको क्या करना है, आपने लगा रहने देना है। 2 से 3 मिनट बाद अपने बच्चे का फेस वॉश करवा लें, ठीक है, साफ़ कर दें, कपड़े के साथ कर दें। उसके बाद अगर धुलवा लें तो अच्छी बात है, उसके बाद बच्चे को सुला दें। ये क्लींजिंग अच्छे वाली डीप क्लींजिंग आपके बच्चे की फेस की हो जाएगी। अब अच्छा जी, इसके बाद एक फेस मास्क बनाने मैं बताने लगी हूँ। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी, बिल्कुल भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं इसके होंगे, ठीक है। ज़ाहिर बात अपने बच्चों को लगाने हैं, तो इसको आपने जो है ना क्या करना है, इसमें आपने ले लेनी है एलोवेरा जेल, ठीक है। बच्चे के फेस के हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जी आपने क्या करना है, इसमें डालना है
सूखा दूध खुश्क दूध जिसे बोलते हैं ना, वो पैकेट एवरीवन का किसी भी बुनियाद का जो भी आपको 10 रुपये की शाशे 15-20 के भी मिल जाते हैं, आप वो ले लें, कोई भी ले लें। मेरे पास जो है ना इस टाइम खुला पड़ा हुआ है, मैं इसमें वो थोड़ा सा ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मैंने ना चम्मच में डाल लिया था। जितनी आप एलोवेरा जेल लेंगे उतना ही खुश्क दूध लेंगे, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। बस इसको अब अच्छे से जो है ना आपने मिक्स कर लेना, ठीक है, यूं करके। दूध आपने कोई भी ले लेना, ठीक है, मैंने आपको बताया, लेकिन खुश्क होना चाहिए। बच्चों वाला जो दूध होता है वही चाहे ले लें। अब ये बन जाएगा इस तरह से ना, एक आपका पेस्ट बन जाएगा। ये मार्क्स है, बच्चों की स्किन इससे इतनी साफ़ होती है, इतनी ग्लोई शाइनी होती है। ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हो और बच्चों को भी करवा सकते हो। इस तरह से ये एक पेस्ट बन जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, ठीक है, ये देखें इस तरह बन जाएगा। अब आपने इसको लेना है, ठीक है, यूं करके। ये बच्चे की स्किन है, इस पर हम लगा देंगे, यूं करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से बच्चे की स्किन पे लगा देंगे और उसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट के लिए छोड़ने के बाद उसका फेस वॉश करवा देंगे। ये मास्क आपने हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, 2 दफ़ा लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके बच्चे पे डिपेंड करता है। लेकिन यकीन करें आपके बच्चे की स्किन की टैनिंग, स्किन का कलर फेयर भी होगा, टैनिंग रिमूव होगी, वाइटनिंग आएगी, ग्लोई शाइनी स्किन हो जाएगी। बस ये 2 स्टेप्स करने हैं आपने। अभी मैं फ़िलहाल यही स्टेप करती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती। हाँ, सुबह में फेयर एंड लवली या रात में फेयर एंड लवली कभी कभार लगानी स्टार्ट किया। ये मास्क मैंने कहीं से देखा है, इतना ज़बरदस्त है ना, मुझे नहीं पता था। मैं पहले सिर्फ क्लींजर वगैरह ही कर देती थी, कभी फेयर एंड लवली लगा दी बस। अब जो है मैंने ये देखा था तो मैं इसको लगाते हुए मुझे हर वीक में 1 दफ़ा मैं लगा देती हूँ, ज़्यादा दफ़ा नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन एक दफ़ा जिस दिन मैं इनको शावर देना होता है ना अच्छे से, तब मैं इनका ना ये लाजमी लगाती हूँ। और इतनी सॉफ्ट स्किन कर देता है, मैं खुद भी पकड़ के लगा लेती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपने बच्चों को ये लाजमी लगाना है। जिनकी टैनिंग हो चुकी है, जिनको नहीं भी है ना, वो भी लगा लें, उनकी स्किन और अच्छी हो जाएगी। और जिनको है उनकी स्किन अच्छी होगी, उनकी टैनिंग रिमूव सब कुछ होगी, ठीक है। इसको आपने लगा रहने है, 10 से 15 मिनट बाद फेस को वॉश करवाना है, ठीक है जी। मॉइस्चराइज़र अच्छा से लगाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को सुला देना है। ये भी आप रात में लगाएं तो ज़बरदस्त है। खैर जी, बस यही 2 जो स्टेप्स हैं ना, यही बच्चों के लिए काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा बच्चों को वैसे भी यूज़ नहीं करवाना चाहिए। और ये वाली स्टेप्स आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। अब जी ये सब चीज़ें आपने करनी है, जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 2-3 दफ़ा मास्क लगा लें, क्लींजर रोज़ कर लें, फेस को वॉश करवाएं साबुन के साथ बच्चे की, ठीक है। सनब्लॉक यूज़ करें, डाइट अच्छी करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, कपड़ों का, ये सब गर्मी से भी बच्चों को बचाएगी, सूरज से भी बचाएगी, आपकी स्किन भी बच्चों की अच्छी करेगी और सॉफ्ट ग्लोई शाइनी स्किन भी होगी। सन टैनिंग वगैरह जो हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है स्किन का, डल वगैरह होता है, ये सब कुछ क्लियर होगी। मैं बाहर जाके वॉश करके आई हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये आ जाता है, कुछ माएँ इस चीज़ का भी होता है कि हम लोग को बच्चों को शावर कितनी दफ़ा देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए या जो भी है ना। तो मैं बता दूँ, छोटे बच्चे हैं ना, गर्मी है, तो आपने उनको कोशिश करनी है रोज़ाना शावर दे दे। कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे बच्चे होते हैं जो रोज़ाना शावर आराम से ले लेते हैं, लेके रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चा बिल्कुल सुकून से सो जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत तंग करते हैं। जैसे मेरी एज़र छोटी थी ना, माशाल्लाह, मैं उसको रोज़ नहलाती थी, रोज़, एक दिन छोड़ के एक दिन नहला दिया, या फिर रोज़ाना गर्मियों में स्पेशली। सर्दी में तो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा नहलाती, इससे ज़्यादा मैं नहीं नहलाती अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन गर्मियों में मैं उनको एक दिन छोड़ के एक दिन एज़र को नहलाती थी, कभी भी रोई नहीं थी, कभी भी तंग नहीं उसने किया था। लेकिन जो ऑन है, अब उसको इतनी गंदी आदत है, वो नहाना है। अभी भी 2 साल का हो गया, उसने बहुत तंग करना है नहाते हुए। उसको पता चल गया आज नहाना है, उसने वो सारा दिन रोते रहना, मम्मा पानी ठंडा है, मम्मा पानी ठंडा है, ऐसे करता रहेगा। जैसे ही वो नहा लेता है ना, फिर वो चुप कर जाता है। तो मैं अब किस तरह शावर देती हूँ, मतलब छोटे बच्चों को आप गर्मी में रोज़ाना भी दे सकते हैं, हर बच्चे की नेचर अलग होती है। या फिर आप लोग गर्मी में 2 हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लाजमी बच्चों को शावर दिया करें, ठीक है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।